हेलो बच्चों, करते हैं वर्कशीट नंबर 54 जिसकी तारीख है 5 सितंबर 2020। ये है क्लास 6 to 8 के लिए। यहाँ 8th भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये 6 to 8 के लिए है ये वर्कशीट, और ये हिंदी मीडियम में है। ये इंग्लिश मीडियम में भी आई है, इसको आप थोड़ी देर में आप चैनल पर देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया था। उन्होंने ये शैली जो अपनाई है, इसमें हम इस हफ्ते की जो सारी वर्कशीट है उनमें यही थीम रहा है कि हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो केमिकल्स हैं या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक हैं। तो ये अपशिष्ट शैली इशिता शर्मा ने अपना ली और इससे उन्होंने पर्यावरण को बेहद बचाया है। कैसे बचाया है? उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। और मूर्तियाँ, ये जो मूर्तियाँ थी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती थी और रासायनिक पदार्थ इसमें इस्तेमाल किए जाते थे जिनका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता था। अपघटन होना यानी कि गलना, ठीक है। वो कब उसको काफ़ी टाइम लगता था। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी तो वो एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, और वो जल्दी से गलता नहीं है, ठीक है। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली थी। तो जितने भी लोग थे वो सब जब पूजा करते थे तो वो मूर्तियों के साथ साथ में पूजा की सामग्री भी नदियों में फेंकते थे, ठीक है। नदियों में बहाया जाता था, वो भी पूजा का एक हिस्सा होता है। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीक़ों में बदलाव आया है। तो बच्चों, आपने देखा ही होगा कि लॉकडाउन में कितने सारे त्यौहार आए हैं और उन सबको मनाने का तरीका हमने अलग ही तरीके से उन सारे त्योहारों को मनाया, ठीक है। सारे ओकेजन्स जो थे वो अलग तरीके से हमें मनाए हैं, ठीक है। लोग अपने घरों में ही भव्य उत्सव मना रहे हैं। तो आपने देखा कि हम सब ने बहुत सारे ओकेजन्स आए, उन सभी को हमने अपने घर में ही सेलिब्रेट करने की कोशिश की। सब ने नए नए तरीक़ों से उनको सेलिब्रेट किया है, ठीक है। अब बात करते हैं इशिता ने क्या किया। ये अपशिष्ट शैली जो उन्होंने अपनाई, तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो बच्चों उन्होंने क्या किया कि अपने घर में ही मिट्टी से गणपति जी की मूर्ति बनाई और आसान तरीके से ऑनलाइन, मतलब वो साझा भी करती थी। जिस तरीके से उन्होंने गणपति जी की मूर्ति बनाई वो बहुत आसान तरीके थे। उन्होंने इसको ऑनलाइन भी सबके साथ शेयर भी किया है। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी होते हैं। पर्यावरण हितैषी का मतलब क्या है? ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते बल्कि लाभदायक होते हैं। हितैषी मतलब लाभदायक, और इनकी लागत भी ज़्यादा नहीं होती, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। और जो पहले पीओपी की जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो बेहद महंगी भी होती थी। अब वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती हैं। वो कभी भी ये नहीं कहती कि आप इस पर रासायनिक रंगों का प्रयोग करो, इसको सुंदर सा सजाओ, है ना। उसमें वो हमेशा बचती हैं रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सीधे रसोई में जाइए और हल्दी और चुकंदर से रंग निकालिए और फिर उनसे अपनी मूर्ति को पेंट करिए या जिसमें भी आपको यूज़ करना है। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए इस साल आपने देखा होगा रचनात्मक तरीक़ों से चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियों और अखबार जैसी जैव निम्नीकरणीय चीज़ों से मूर्तियाँ बनाई, ठीक है। अब ये जैव निम्नीकरणीय कौन से चीज़ें होती हैं? जैव यानी कि जीव, और निम्नीकरणीय मतलब जो कि आसानी से अपघटित हो जाएं, गल जाएं, समझ गए। ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग करना लोगों ने शुरू कर दिया है। तो ये कैसे पदार्थ हैं? ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये पर्यावरण से ही रिलेटेड है, प्राकृतिक हैं, तो ये नुकसान भी नहीं पहुंचाते। और सबसे बड़ी बात, ये जैव निम्नीकरणीय होते हैं और ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं, गल सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक हुआ या और कई चीज़ें होती जो कि गलती नहीं हुआ, एज इट इज़ कई सालों तक, हज़ारों सालों तक ऐसे ही रहती हैं, वो पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंचाती हैं। और ऐसे कचरे का निपटान भी बहुत ज़्यादा समय लेता है और बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है, और कई बार तो नहीं भी होता है। तो इस तरीके से गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई गई, देख सकते हो आप इन पिक्चर्स में। यहाँ पर गणेश जी की जो मूर्ति है वो बनाई गई है पत्तियों से, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पर फलों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और इधर आप ये देख सकते हो कि अखबार से बनाई है गणेश जी की मूर्ति, ठीक है। तो ये है आपकी वर्कशीट। इसमें क्वेश्चन आपको दिए हैं, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कि ये वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो देखते हैं आंसर में लिखेंगे, अब लोगों ने नए रचनात्मक तरीक़ों से मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया है, जैसे कि चॉकलेट हुआ, लाल मिट्टी, सब्जियों से, पत्तियों से, अखबार से और अन्य निम्नीकरणीय सामग्रियों से मूर्तियों को बनाना, व प्राकृतिक रंगों से उन्हें रंगना, ठीक है। निम्नीकरणीय सामग्री ही यूज़ करनी चाहिए ताकि वो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए और जल्दी अपघटित हो जाए। 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है।
ये सभी चीज़ें आसानी से गल जाती हैं और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। ठीक है, समझ आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन इज निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटिए। प्लास्टिक, सब्जियां, अखबार और कांच, इन चारों में से कौन, इस क्वेश्चन को समझिए आप, इन चारों में से कौन जैव निम्नीकरणीय है और कौन अजैव निम्नीकरणीय है। तो जैव निम्नीकरणीय वो होंगे जो जल्दी ही अपघटित हो जाते हैं, और अजैव निम्नीकरणीय वो होते हैं जो अपघटित नहीं होते बल्कि सालों साल ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका कचरा निपटान करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इनमें से कौन होगा जैव निम्नीकरणीय? आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी चीज़ें सबसे पहले गल जाएंगी? इसका आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लेते हैं। पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं और इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका आप बता सकते हैं? तो ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके लिए आप लिखेंगे जैव निम्नीकरणीय है 2 चीज़ें, अखबार और सब्जियां। इसके साथ ही अजैव निम्नीकरणीय कौन सी चीज़ें हैं? प्लास्टिक और कांच। समझ गए? चलिए, अगला जो प्रश्न था उसको देखते हैं। तो पूजा सामग्री के साथ नदियों में क्या क्या डालते हैं? हम पूजा सामग्री के साथ नदियों में कई अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं, जैसे कि फूल, कपूर, अगरबत्ती, धागे, कपड़े, रुई, दिए, ये सब चीज़ें पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं। लास्ट में जब पूजा हो जाती है तो इन सभी चीज़ों को नदियों में या बहते जल में बहाव किया जाता है और इन चीज़ों को साथ में ही बहा देते हैं। ठीक है, अब इस कचरे को निपटान के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम यह कर सकते हैं कि हम मूर्तियाँ जो है वो मिट्टी से ही बनाएं, ताकि वो नदी के पानी में ही घुल जाए, और नीचे तो मिट्टी होती है वहीं पर वो मिल जाती है, मिट्टी जो है नदी के पानी में वहीं पर मिल जाती है, तो कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाती। आप क्या कर सकते हो? आप राख है या फूल हैं उन सबको आप खेतों में डालें, ताकि वो खाद का भी इस्तेमाल हो सके, उनका वो खाद के रूप में अच्छे से इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब तीसरा क्या कर सकते हैं? पूजा में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे कि कपड़े हो गए हैं ना, इन चीज़ों को हम गरीब लोगों में बांट सकते हैं, उनके भी प्रयोग में आ जाएंगे और पर्यावरण में नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, कचरा भी नहीं फैलेगा और नदियाँ भी सुरक्षित रहेंगी। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट थी। आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर? समझ आया कि नहीं आया ये आप बताइए मुझे, और क्या सुझाव देना चाहते हैं वो भी हमें आप बता सकते हैं।